Good morning, dear student. Today we are going to start our class of subject instrumentation and control. INC. अब हम आज कल के हमारा जो टॉपिक था उस टॉपिक के आगे आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम। So today's topic is mathematical modeling of control system. Mathematical modeling of control system. देखिए, कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से किसी कंट्रोल सिस्टम में हम डिफरेंट कंसेंट यूज़ करते हैं और वो डिफरेंट कंसेंट यूज़ करके हम डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं। क्लियर? जैसे मैं अभी आपको एक छोटा सा मॉडल बना के दिखाता हूँ। मॉडल नहीं बोलेंगे बेसिकली इसको, हम बोलेंगे किस प्रकार से प्रोसेस हो रही है। जैसे आप देखिए कोई भी कंट्रोलर है, इफ़ वी हैविंग अ कंट्रोलर का काम होता है कंट्रोलिंग करना। कंट्रोलिंग करके ये डेटा देगा एक्चुएटर्स को। Actuators basically performing a work. Okay, so it is performing a work over here. ये actuator data देता है plant को, so we are getting the data for plant, जिसके respective plant में हमारा काम हो रहा है। so यहाँ पे आपने देखा कि तीनों केस में यहाँ पे informations gathered हो रही हैं। information gathered होने के बाद यहाँ पे इनिशियल में वी आर गिविंग द सम वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि वी आर गिविंग द वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए हमने क्या किया, जो भी हमारी वैल्यू थी, जो भी रिस्पेक्टेड वैल्यू थी, उस रिस्पेक्टेड वैल्यू को मैंने आर के फॉर्म में दिया। क्लियर? सो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग द रिस्पेक्टेड रिजल्ट। तो मैंने माना कि मेरे पास यहाँ पे जो भी डेटा आ रहा है दिस इज़ अ वाई, और जो वाई डेटा आ रहा है ये कंट्रोल्ड वेरिएबल के फॉर्म में है। ओके, दिस ऑल डेटा आर इन कंट्रोल्ड वेरिएबल, दिस ऑल डेटा आर इन द कंट्रोल वेरिएबल। तो चूँकि ये सिस्टम होता है तो इस सिस्टम के केस में हम क्या करते हैं, हम फीडबैक सिस्टम लगाते हैं। फीडबैक सिस्टम वी आर गेटिंग बाय द हेल्प ऑफ सेंसर। तो यहाँ पे मैंने सेंसर माउंट किया हुआ है। ओके, इस सेंसर से वी आर गेटिंग द फीडबैक। सो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, हमको यहाँ पे फीडबैक मिलेगा, और जो फीडबैक होगा फीडबैक वापस हमारे पास वैल्यू इनपुट में जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू इनपुट में ये रिस्पेक्टेड फीडबैक जा रहा है। दिस इज अ फीडबैक विच वी आर गिविंग टू द इनपुट सिस्टम। सो व्हाट हैपेंड, जो भी रिस्पेक्टेड एरर की पॉसिबिलिटी होती है वो रिस्पेक्टेड एरर की पॉसिबिलिटी वी आर रिसीविंग। तो आप देखिए किस प्रकार से कि नॉर्मल मैथमेटिकल मॉडल का जो नेचर है वो मैथमेटिकल मॉडल का नेचर हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए कंट्रोलर के पास हम रिस्पेक्टेड वैल्यू देते हैं। जो वैल्यू कंट्रोलर के पास देंगे तो ये एक्चुएटर को डेटा देगा, इससे हमारा प्लांट जो भी रिस्पेक्टेड रन होगा। तो हमको जो भी कंट्रोल्ड वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, द फॉलोइंग कंट्रोल्ड वैल्यू वी आर गेटिंग ओवर हियर। ओके, तो ये जो रिस्पेक्टेड कंट्रोल वैल्यू है, इस कंट्रोल वैल्यू को गेन करने से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे व्हाट वी आर गेटिंग द कंट्रोल वैल्यू। तो कंट्रोल वैल्यू के केस में वी आर पुटिंग द सेंसर। सो द रिस्पेक्टेड सेंसर इज गिविंग द फीडबैक ओवर हियर। सो व्हाट हैपन, यहाँ पे वी आर क्रिएटिंग द वन काइंड ऑफ मॉडल। ओके, सो दिस इज द मॉडल। अब मॉडल जो होता है वो डिपेंड करता है कि अब मॉडल की वैल्यू जो होती है उस वैल्यू को किस प्रकार से कोइंसाइड कर रहे हैं। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल वी आर क्रिएटिंग। क्लियर? अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो रिस्पेक्टेड मॉडल बनाया, जैसे मैंने आपको टॉपिक बताया कि मैथमेटिकल मॉडल फॉर कंट्रोल सिस्टम। ओके, सो ये जो मॉडल है ये कंट्रोल सिस्टम के लिए है। क्लियर ना? मैंने ये आपको एक एग्जांपल बताया है कि कैसे हम कंट्रोल सिस्टम का मॉडल बनाते हैं।
तो जो कंट्रोल सिस्टम का मॉडल होता है, उस कंट्रोल सिस्टम के मॉडल के कुछ हमको पॉइंट को फॉलो करना होता है। ओके, सो वी आर फॉलोइंग सम पॉइंट। ये पॉइंट कौन कौन से होते हैं जिन पॉइंट्स को हम फॉलो करते हैं? तो इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट होता है, क्लियर। सो यहाँ पे मैं हेडिंग डालूंगा पॉइंट विच आर फॉलोइंग फॉर पॉइंट दैट फॉलो फॉर टू प्रिपेयर अ कंट्रोल सिस्टम। क्लियर है ना? तो जिस भी रिस्पेक्टेड कंट्रोल सिस्टम को हम प्रिपेयर करना चाहते हैं, उस कंट्रोल सिस्टम को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं? उस कंट्रोल सिस्टम को प्रिपेयर करने के लिए वी हैव टू फॉलो सम लाइन अप सेटअप। तो जो भी रिस्पेक्टेड हम लाइन अप सेटअप को फॉलो करते हैं, वो मैं पॉइंट एक एक करके डील करता हूँ। तो सबसे पहले जो हम डील करते हैं वो करते हैं जो भी रिस्पेक्टेड हमारी गवर्निंग इक्वेशन बनती है। सो टू प्रिपेयर a general governing equation। ओके, तो जो भी रिस्पेक्टेड गवर्निंग इक्वेशन होती है, उस गवर्निंग इक्वेशन को हम प्रिपेयर करते हैं। अब हो सकता है कि जनरल जो गवर्निंग इक्वेशन हो वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हो। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हो, हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इन नेचर। क्लियर है ना? दिस कुड बी लीनियर इन नेचर। तो जो भी रिस्पेक्टिव लीनियरिटी है हम उसको फॉलो करते हैं। ओके, फिर इसके बाद जो पॉइंट बी होता है, हम फिर पॉइंट बी क्रिएट करते हैं। व्हाट इज पॉइंट बी? पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में क्या होता है? वी आर मेकिंग द ट्रांसफर फंक्शन फॉर दिस। वी आर मेकिंग द ट्रांसफर फंक्शन। So whatever the respective transfer function we are getting, okay, so as per the transfer function we have to structure the diagram, structure diagram. After the structure diagram we are preparing the signal flow graph, signal flow graph। क्लियर है? तो आप देखिए क्या हुआ यहाँ पे, हमने क्या किया, हमको एक मैथमेटिकल मॉडल बनाना है। तो ये जो मैथमेटिकल मॉडल बनाने के लिए ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि दिस इज द जनरल काइंड ऑफ मैथमेटिकल मॉडल वी आर प्रिपेयरिंग। तो इसको बनाने के लिए वी हैव टू फॉलो द स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे? पहले ए फॉलो करेंगे, जो भी उसकी रिस्पेक्टेड गवर्निंग इक्वेशन होगी उस गवर्निंग इक्वेशन को हम डराइव करेंगे या पॉइंट पे लेंगे। जब पॉइंट पे लेते हैं तो लेने के बाद उसका जो भी रिस्पेक्टेड ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, जैसे यहाँ पे आप देखिए जो भी रिस्पेक्टेड ट्रांसफ़र फंक्शन होता है वी आर फॉलोइंग दिस। जो भी उसका स्ट्रक्चर डायग्राम होता है वी आर फॉलोइंग दिस। और जो भी उसका सिग्नल फ्लो डायग्राम होता है वी आर फॉलोइंग दिस। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, हम इन रिस्पेक्टेड पॉइंट्स को फॉलो करते हैं और रिस्पेक्टेड पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद वी आर गेटिंग द एप्रोप्रिएट रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एप्रोप्रिएट रिजल्ट फिर गेट करते हैं। तो मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट बताता हूँ कि कैसे हम मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं और कैसे हम मैथमेटिकल मॉडल के बारे में जनरल डिस्क्रिप्शन देते हैं। क्लियर? तो बेसिकली क्या है मैथमेटिकल मॉडल? जो भी हमारे कंट्रोल सिस्टम में इनपुट और आउटपुट हैं उनके बीच में रिलेशनशिप है। क्लियर? सो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज व्हाट इज मैथमेटिकल मॉडल? What is mathematical model for control system? है क्या ये? तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये क्या है, केवल एक रिलेशनशिप है बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। सो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन whom? बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। जो भी हमने रिस्पेक्ट इनपुट ऑब्लिक आउटपुट वी आर गिविंग टू द सिस्टम विथ द डायनेमिक रिलेशनशिप, with the dynamic relationship। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या मिलती है, एक रिस्पेक्टिव डायनेमिक रिलेशनशिप मिलती है। इस रिलेशनशिप के लिए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं
फिर इसके बाद ये जो मैथमेटिकल मॉडल होता है, इससे हमको फाउंडेशन मिल जाती है टू एनालाइज एंड डिज़ाइन ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। तो आप देखिए व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस, इसकी हेल्प से हमको क्या हो गया, हमने एनालिसिस किया, वी हैव डन द एनालिसिस ऑब्लिक रियलाइज। क्या हमने एनालिसिस किया या रियलाइज़ किया, हमने एनालिसिस या रियलाइज़ किया कि हमारा जो भी मॉडल है, वट एवर मॉडल वी हैव, ये मॉडल वर्क करेगा कि नहीं करेगा, डज इट वर्क और नॉट। क्लियर है ना। तो ये हम किसी मैथमेटिकल मॉडल की हेल्प से इसको हम बहुत कंटेंट के फॉर्म में ईजिली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो जो मैथमेटिकल मॉडल जो भी हमको रिस्पेक्टेड मिलेगा, उस मैथमेटिकल मॉडल को हम 3 इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो वी कैन हेल्प दिस बाय द हेल्प ऑफ 3 इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स। कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स होती हैं, तो देयर आर 3 मॉडल वी आर अडॉप्टिंग फॉर टू एक्सप्लेन द मॉडल। ओके, सो 3 मॉडल। क्योंकि यहाँ पे हम मॉडल डिस्कस कर रहे हैं, मैथमेटिकल मॉडल। सबसे पहला जो मॉडल होता है वो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। दूसरा जो मॉडल हम डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में, ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। और जो तीसरा पार्ट होता है वो डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो दिस 3 कंटेंट वी आर डिस्कसिंग। ओके, यहाँ पे मैंने एक जो कंटेंट बताया आपको, वो एक कंटेंट बताया मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म, दूसरा ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्म और तीसरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म। तो इस फॉर्म के रिस्पेक्ट में हम उनकी कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन करके हम कंटेंट के फॉर्म में बनते हैं। सो मैं आप लोगों को अभी डायग्राम शेयर करता हूँ कि किस प्रकार से जो हमारा लीनियर सिस्टम होता है, ये लीनियर सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए जो भी रिस्पेक्टेड हमारा लीनियर सिस्टम होगा, क्लियर है ना, वट एवर लीनियर सिस्टम वी हैव, तो ये लीनियर सिस्टम जो होगा ये रिस्पॉन्ड करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को। ओके, सो इट इज रिस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंशियल इक्वेशन, वट एवर द डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिस्पॉन्डिंग। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने ये बोला कि ये जो हमारा लीनियर सिस्टम है रिस्पॉन्डिंग कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन और ये फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमको ये देखना पड़ता है कि किस प्रकार का रिस्पॉन्ड हो रहा है। तो बेसिकली ये जो रिस्पॉन्ड होता है ये होता है स्टडी टाइम डोमेन रिस्पॉन्स। तो इसको हम बोलते हैं क्या, स्टडी टाइम डोमेन रिस्पॉन्स। so this category is called the study time domain। क्लियर। और ये जो होती है ये होती है स्टडी फ्रिक्वेंसी। स्टडी वर्ड यूज़ क्यों किया, क्योंकि स्टडी वर्ड हर बार यूज़ करते हैं। स्टडी स्टेट आप लोगों ने देखा होगा, वी आर डिस्कसिंग। तो ये जो होगा हमारे पास ये होगा स्टडी फ्रिक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स, स्टडी फ्रिक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स। ओके, तो ये 2 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, एक होता है ये वाला पैरामीटर और ये वाला दूसरा पैरामीटर होता है। तो इस पैरामीटर के लिए, फॉर दिस पैरामीटर वी आर डिस्कसिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्लियर है ना। जैसे मैं आपसे पूछूँ ना कि कहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ होगा और कहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में यदि हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो वी हैव टू सी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द फोरियर ट्रांसफॉर्म। Okay, for this category, and for this category we have to discuss the Laplace transform। Clear, Laplace transform। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या किए, 2 प्रकार के ट्रांसफॉर्म डिस्कस किए और ये 2 ट्रांसफॉर्म डिस्कस करके हम अपने रिस्पेक्टिव मॉडल को बना लेते हैं। क्लियर। तो आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, ये जो मॉडल बनाते हैं तो इनके लिए जो मॉडल
बनाने की मेथड होती है। क्लियर? तो मेथड के बारे में लिखिए, हेडिंग लिखिए मॉडलिंग मेथड्स। द हेडिंग इज मॉडलिंग मेथड। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन सी डिफरेंट जो मॉडलिंग मेथड होती है वो डिफरेंट मॉडलिंग मेथड डिस्कस की जाती है। जो पहली मॉडलिंग मेथड होती है वो होती है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड। दूसरी जो मेथड होती है, दूसरी मेथड होती है सिस्टम आइडेंटिफिकेशन मेथड। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन मेथड। और थर्ड वन टाइप होता है क्लियर, वो होता है टाइम डोमेन टाइप। ओके, तो यहाँ पे जो होता है टाइम डोमेन टाइप होता है। बेसिकली जो हमारा फोकस होता है वो इन दो मेथड के ऊपर होता है। क्लियर? जैसा कि आपको बताया कि एनालिटिकल बेसिकली वी से द टर्म इज कॉल्ड द एनालॉजी। वी आर पुटिंग अवर द एनालॉजी, बाय द हेल्प ऑफ दिस रिस्पेक्टेड एनालॉजी वी आर डूइंग वर्क। ओके, तो यहाँ पे जो हम एनालिटिकल मेथड है, अब मैं पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस करते जाता हूँ कि जो पहला पॉइंट है हमारा एनालिटिकल मेथड। ओके, सो अकॉर्डिंग टू एनालिटिकल मेथड हम कौन कौन से जनरल मॉडल हैं और पैरामीटर हैं, वो जनरल मॉडल और पैरामीटर यूज़ करके हम इसका डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये जो भी जनरल मॉडल और इसके मॉडल होते हैं मैं उनकी बात करता हूँ आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ एनालिटिकल मेथड की। तो एनालिटिकल मेथड के केस में जो ए पार्ट यूज़ करते हैं, ओके, दिस इज द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्लियर है ना? ये आप लोग को क्लियर होगा। वी आर यूजिंग द लॉ ऑफ किरचॉफ, लॉ ऑफ ओफ। ओके, एंड सी इसका द सिस्टम स्ट्रक्चर एंड पैरामीटर। सिस्टम स्ट्रक्चर एंड पैरामीटर, सो डिफरेंट सिस्टम स्ट्रक्चर और पैरामीटर यूज करते हैं। जो भी रिस्पेक्टेड हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है सिस्टम इनपुट और आउटपुट के रेफरेंस में हम डराइव करते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डराइविंग, हम क्या करते हैं, डराइव करते हैं जो भी रिस्पेक्टेड हमको सिस्टम इनपुट रहता है। क्लियर? उसमें हम वो रिस्पेक्टेड मॉडल को लगा के हमारा जो भी सूटेबल सिंपल सिस्टम होता है वी डराइव। ओके, सो वी आर डराइविंग अ सिस्टम सिंपल मॉडल। क्लियर? इसके केस में हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स जो होते हैं जिस टाइप से उनको हम कर सकते हैं। क्लियर है ना? और ये एक पॉइंट नॉर्मल यूज़ होता है। ठीक है ना? तो ये तो मैंने आपको बताया पार्ट ए के लिए। पार्ट ए का मतलब क्या हुआ, मैं अभी यहाँ पर बात कर रहा था आपसे फर्स्ट मेथड की। फर्स्ट मेथड इज एनालिटिकल, दिस इज फॉर एनालिटिकल। ओके, अब हम दूसरी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। द पॉइंट 2 इज फॉर सिस्टम आइडेंटिफिकेशन मेथड। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, system identification method. So in this method what approach we are basically using, okay, so yet we are discussing the approach which we are using for this. इसके केस में क्या होता है, हमारे जो भी रिस्पेक्टेड सिस्टम होता है, सपोज करिए कि ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसको मैं ब्लैक ब्लॉक बोलूँ या ब्लैक बॉक्स बोल सकता हूँ, कोई वॉटेवर इज द सिस्टम। ओके, दिस इज द सिस्टम फॉर दिस सिस्टम। जैसा कि इसका नाम है सिस्टम आइडेंटिफिकेशन मेथड। तो इस सिस्टम के केस में क्या होता है, सिंपली वी आर द गिविंग द इनपुट, क्योंकि हमको पता है कि प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद वी आर गेटिंग द आउटपुट। ओके,
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो कि पूरा का पूरा मॉडल होता है इसको हम सिस्टम इनपुट आउटपुट सिग्नल के बेस पे डेवलप करते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज सिंपली बेस्ड ऑन सिस्टम सिग्नल इनपुट एंड आउटपुट बेस्ड। ओके, तो हमारा यहाँ पे सिंपल क्या होता है, इनपुट और आउटपुट के ऊपर बेस्ड हो जाता है। क्लियर है ना। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे ये एक मॉडल हो गया। ओके, तो यहाँ पे एक ही पॉइंट डिस्कस किया। अब मैं आपसे बात करूं कि ये लीनियर सिस्टम के बारे में आप बात कर रहे थे कि व्हाट इज अ लीनियर सिस्टम। तो लीनियर सिस्टम के रेफरेंस में सिंपल क्या बोलूँगा मैं, लीनियर सिस्टम के रेफरेंस में सिंपल बोलूँगा कि यदि ये मेरा सिस्टम है, इफ़ दिस इज़ माय सिस्टम, तो इस सिस्टम के केस में जो भी इसका इनपुट वेरिएबल होगा, सपोज करिए यहाँ पे u1t में इनपुट वेरिएबल दे रहा हूँ और आउटपुट मुझे यहाँ पे y1t मिल रहा है। और द सेकेंड सिस्टम केस, दिस इज ऑल्सो अ सिस्टम। एट दिस सिस्टम केस यदि मेरा ये इनपुट यहाँ पे u2t है और यहाँ पे आउटपुट आई एल गेटिंग द y2t। ओके, तो दोनों केस में यदि मैं इस सिस्टम को मर्ज करूँ, ठीक है ना, यदि मैं सिस्टम को मर्ज करूँ तो मर्ज करके मैं एक जनरलाइज इक्वेशन गेट करूँगा, ठीक है ना। जनरलाइज इक्वेशन गिरूँगा, यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ, यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, दिस इज फॉर द सिस्टम। तो यहाँ पे मैं मर्जिंग कर रहा हूँ, तो मर्जिंग करके मुझे क्या एक नॉर्मल गवर्न इक्वेशन मिल सकती है। और व्हाट नॉर्मल गवर्न इक्वेशन वी आर गेटिंग, सो यहाँ पे मैंने बोला क्या, अल्फा 1 u1t प्लस अल्फा 2 u2t। क्लियर। यहाँ पे क्या हम इनपुट दे रहे हैं और क्या यहाँ पे हमको जो रिस्पेक्टेड आउटपुट मिल रहा है वो अल्फा 1 y1 प्लस अल्फा 2 y2 है। तो क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि क्या ये लीनियर सिस्टम है। क्लियर। तो यस, दिस इज अ लीनियर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएशन है ये बहुत लार्ज फॉर्म में वेरिएशन नहीं हो रहा है। ओके, सो दिस इज सिंपली अ सिस्टम फॉर द लीनियर मॉडल। ओके, तो ये जो सिस्टम होता है, दिस इज फॉर द लीनियर मॉडल वी आर अडॉप्टिंग विच डूइंग वर्क अप्रोप्रिएटली। अब यहाँ पे एडवांटेज बताऊँ मैं कि क्या एडवांटेज होते हैं इस सिस्टम को अडॉप्ट करने के। तो सबसे पहले तो इससे हमको क्या मिलता है, इससे जो भी इनपुट हमको मिलता है इसकी समरी के फॉर्म में सिग्नल मिलते हैं रेडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहला इसका जो एडवांटेज होता है वो होता है सम ऑफ elementary signals we are getting, sum of elementary signal we are receiving। ओके, दूसरा पॉइंट में इसी में ऐड करूं कि इसमें क्या होते हैं, पूरे के पूरे रिस्पॉन्स ऐड हो जाते हैं। रिस्पॉन्स ऐड, एक वर्ड और यूज कर सकता हूँ, ऑल। पूरे जितने भी रिस्पॉन्स होते हैं वो पूरे के पूरे रिस्पॉन्स इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। क्लियर। तो इसमें हमको बहुत एनालाइज करने में सिंप्लिसिटी मिलती है। ओके, और इनकी यूनिट के फॉर्म में हम बोलते हैं, जैसे हम बात करते हैं ना, यूनिट, स्टेप, इम्पल्स, तो दिस ऑल आर द टाइप ऑफ सिंपल लीनियर सिस्टम। ओके, तो दिस इज द लीनियर सिस्टम। क्लियर। अब ये जो लीनियर सिस्टम होते हैं बेसिकली टाइम इनवेरिएंट होते हैं। क्लियर ना। तो टाइम इनवेरिएंट के रिस्पेक्ट में हम जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है हमारा, दिस इम्पोर्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड द टाइम डोमेन। ओके, तो यहाँ पे जो भी रिस्पेक्टेड मैथमेटिकल मॉडल होता है वो हम टाइम डोमेन के रेफरेंस में आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखिए कि किस प्रकार से टाइम डोमेन के रेफरेंस में मॉडल जनरेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो पहला जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे मॉडल की, वो बात कर रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर टाइम डोमेन मॉडल। as it is visible, for this I have to move upward। differential इक्वेशन ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा टाइम डोमेन मॉडल।
आपने देखा होगा कि जब मैंने आप लोगों को फर्स्ट यूनिट पढ़ाई थी तो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने एक मॉडल डिस्कस किया था। यहाँ पे मैं आपको एक टाइम डोमेन मॉडल का छोटा सा एनालिसिस करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि सपोज करिए हमारा इनपुट वेरिएबल ए नॉट है। ओके, हमारा यदि इनपुट वेरिएबल ए नॉट है और सी हमारा कैरेक्टर है जिसको डिफरेंशियल, तो सी ए नॉट सी टू द पावर एंड टी टू, यहाँ पे बेसिक वजह से ए वन ए नॉट एक्स करके हमने लिया था फंक्शन। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जिस प्रकार से वेरिएशन बढ़ता जा रहा है हमारा, क्योंकि टाइम डोमेन यहाँ पे मॉडल है हमारा। ओके, तो यहाँ पे मैं टाइम डोमेन के रिस्पेक्ट में मॉडल बना रहा हूँ। दिस इज अवर द टाइम रिस्पेक्टेड मॉडल ए ऑफ एन माइनस वन सी टू द पावर वन इज इक्वल टू, अब चूँकि यहाँ पे ए प्राइमरी फैक्टर दिया था तो सेम एज इट इज़ अब हम यहाँ पे बी नॉट के फॉर्म में प्राइमरी फैक्टर लेंगे। तो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइम रिस्पेक्ट की, सेम मॉडल है, केवल आपको केवल ए और बी का ध्यान रखना है। और दूसरे केस में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मॉडल वेरिएट है वो मॉडल वेरिएट किस प्रकार से आपके फंक्शन में फिट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? तो दिस इज अ सिंपल टाइम डोमेन मॉडल। क्लियर है? जिसको मैं बोलूँगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर कंट्रोल सिस्टम। क्या फ़ायदे हुए इससे? एक तो हमारा जो भी फिजिकल रूल ऑफ ईच कंपोनेंट है वो रिसीव होंगे हमको। सो व्हाट वी हैव डन बाय द हेल्प ऑफ दिस सिंपल गवर्निंग इक्वेशन, तो इस सिंपल गवर्निंग इक्वेशन को कंसीड करने से हमको बेनिफिट ये होता है कि ये सिंपल मॉडल के केस में काम कर सकता है। तो दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस व्हाट वी कैन से द टाइम डोमेन मॉडल। सबसे पहले फिजिकल रूल ऑफ ईच कंपोनेंट वेरीफाई होता है। फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ईच कंपोनेंट, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ईच डोमेन, ओवरऑल इनपुट आउटपुट डिफरेंशियल इक्वेशन रिसीव हो जाती है। ओवरऑल इनपुट आउटपुट इक्वेशन भी आर रिसीविंग। ओके, तो ये कुछ इसके बेनिफिट होते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ आरएलसी सर्किट का। आप लोगों को केवल कोई भी एक एग्ज़ाम बनाना है, ठीक है? दिस इज द सिंपल एग्जांपल आई एम गोइंग टू बी प्रिपेयर ओवर हियर। सपोज करिए ये हमारा यहाँ पर सिस्टम है। सो फॉर दिस सिस्टम वी आर गिविंग द इनपुट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और वी आर गेटिंग द आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या बोला? दिस इज द इनपुट एंड दिस इज द आउटपुट वी हैव। तो इसके लिए आरएलसी मॉडल क्या होगा? क्लियर है ना? तो आरएलसी मॉडल क्या होगा? वी आर गिविंग द इनपुट, दिस इज द आर इज फॉर रेजिस्टेंस, क्लियर? कैपेसिटेंस यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे यू ऑफ सी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डोमेन, और जो भी इनपुट हमने दिया है विद रिस्पेक्ट टू कंटेंट। तो यहाँ पे आपको जो भी इनपुट वेरिएबल होता है ये वैल्यू वेरी होती है। ओके, तो यहाँ पे मैंने बात की कि इनपुट आउटपुट जो हो रहे हैं वो किस प्रकार से केस अफेक्ट रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं फॉर आवर रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम। क्लियर है ना? तो यहाँ पे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं किरचॉफ लॉ के हिसाब से, है ना? तो किरचॉफ लॉ के हिसाब से ये एक मॉडल बना सकता है। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो मॉडल बनाएं वो आप लोग मॉडल बनाएं हमारे मैकेनिकल सिस्टम के लिए, ठीक है ना? तो मैं आप लोगों को कुछ मटेरियल भेजूँगा इसके रिगार्डिंग, जो मटेरियल आपको हेल्प करेगा इसको समझने में। ओके, सो मैं उसकी भी डिटेल आपको पूरी भेज दूँगा मैं, तो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि किस प्रकार से हमको सेवरल लीनियर और नॉन लीनियर कंटेंट मिलते हैं जो कि पॉइंट को दिखाते हैं। तो सेवरल टिपिकल नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है?
तो जैसे मैं बात करूँ किसी so this is 0, this is output we are getting, and this is the input we are getting. Okay, तो this is the point 0. तो यहाँ पे मैंने ये एम्पलीफायर यूज़ किया है. ओके, सेम एज इट इज यहाँ पे. अब यदि मैं दूसरा कंसेंट लूँ और दूसरे कंसेंट में ये इस प्रकार से आउटपुट यदि मैं वैलिड करूँ, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये देखिए दिस वन. ओके, तो यहाँ पे आप देखिए दिस इज द आउटपुट वी हैव and this is the input. So this is for the motor, or we can say dead zone. Okay, so यहाँ पे ये जो हमको पॉइंट मिले, ये इन पॉइंट की बात हम कर रहे हैं. क्लियर. अब then next is मेथड ऑफ लीनियराइजेशन, है ना. तो लीनियराइजेशन किस प्रकार से यूज़ किया जाएगा और किस टाइप की डिफरेंट मेथड यूज़ की जाएंगी लीनियराइजेशन के लिए. तो यहाँ पे वीक नेगलेक्टेड मेथड होती है, उसको यूज़ किया जाता है. क्लियर है. और एक नॉन वीक मेथड होती है जिसको यूज़ किया जाता है. ओके, सो दिस मेथड वी आर यूजिंग. अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे दूसरा पॉइंट. दिस पॉइंट इज सेकंड पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रांसफर फंक्शन. ओके, तो यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन, क्योंकि इससे पहले हमने टाइम डोमेन डिस्कस किया, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर फंक्शन की. ट्रांसफर फंक्शन. So now we are using the transfer function. किस प्रकार से ट्रांसफर फंक्शन यूज़ होगा. तो ट्रांसफर फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी रिस्पेक्टेड गवर्निंग इक्वेशन होगी उस रिस्पेक्टेड गवर्निंग इक्वेशन को वी हैव टू डू सॉल्व. ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, सपोज करिए हमारे पास ये गवर्निंग इक्वेशन है. तो इस गवर्निंग इक्वेशन को, जिसको मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बोला, इसको मैं सॉल्व करूँगा. तो हमको यहाँ पे क्या होगा, कुछ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स मिलेंगे. कांस्टेंट कोफिशिएंट. ओके, तो इन कांस्टेंट कोफिशिएंट्स का हम क्या करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल करते हैं. लीनियर डिफरेंशियल. क्लियर. तो लीनियर डिफरेंशियल करने से हमको क्या होता है, वो हमारा पैरामीटर जो भी एक्सपेक्टेड होता है वो सॉल्व हो जाता है. क्लियर. तो यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ किया जाएगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ. तो जो भी हमारा रिस्पेक्टेड लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम हमारे उस रिस्पेक्टेड फंक्शन के रिस्पेक्ट में, जो भी हमारा फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में आइडेंटिफाई कर लेते हैं. तो इसकी रिस्पेक्ट में आपका ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, आप इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे किसी भी रिस्पेक्टेड फंक्शन के केस में क्या ये वैल्यू दे रहा है. क्लियर. तो दिस इज सिंपली अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल होगा वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा. तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, हमारा जो भी रिस्पेक्टेड वेरिएबल है वो हमको इस फॉर्म में मिलेगा. तब एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस. क्लियर. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. ओके, तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स आर विच वी आर गिविंग ओवर हियर. यहाँ पे हम कुछ स्टेप यूज़ करते हैं. जैसे मैं आपको स्टेप दिखाऊँ कि स्टेप सिग्नल में किस प्रकार से हम इसका यूज़ करेंगे और स्टेप आउटपुट में इसका हम किस प्रकार से यूज़ करेंगे, उसकी मैं बात करूँगा आपसे. सो हाउ वी आर यूजिंग द स्टेप इनपुट सिग्नल विथ रेफरेंस टू दिस. ओके, तो यहाँ पे देखिए, दिस सपोज करिए यदि ये हमारे पास स्टेप सिग्नल है. इफ दिस वी हैविंग द स्टेप सिग्नल, सो स्टेप सिग्नल के केस में यदि मेरे पास ये एक कॉमन फंक्शन है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इनवेरिएट करूँगा फंक्शन के रिस्पेक्ट में. तो मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया यहाँ पे. तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 0 to infinity a to e s t dt is equal to minus of a oblique s e to the power minus s t एक्सक्लूड लिया, इन्फिनिटी इज इक्वल टू a by s. आपने देखा कि स्टेप सिग्नल हमारे पास किस प्रकार से आ रहा है. ठीक है.
अब यदि मैं स्टेप सिग्नल के बाद यदि मैं दूसरी बात करूँ आपसे एक्सपोनेंशियल सिग्नल की, क्लियर, एक्सपोनेंशियल सिग्नल, देन एक्सपोनेंशियल सिग्नल के केस में वी आर गोइंग टू डिफाइन, ओके। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल सिग्नल के केस में मैंने आपको ये बोला कि एक्सपोनेंशियल सिग्नल ये हमको फंक्शन लीनियरिटी दे रहा है यहाँ पे, तो 0 to इन्फिनिटी की बात करूँगा मैं, सॉरी दिस इज द इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आप देखिए ये हमको एक फंक्शन मिला है यहाँ पे, अब हमको ये मिला जिस भी प्रकार से केस है -a plus s of t. So what function finally we have? So finally we having a function is called integration of 0 to, sorry not say integration, we have done the solution s plus 1. तो एक केस में हमको क्या मिल रहा था, ए ऑब्लिक एस, ये वाला केस देखिए आप, इस वाले केस में ए ऑब्लिक एस, इस वाले केस में ये हमको 2 मिल रहे थे। कैसे आपने देखा कि स्टेप फंक्शन कैसे रिजल्ट दे रहा है और यूनिट फंक्शन कैसे दे रहा है। तो हमारे पास क्या होती है, स्टैंडर्ड टेबल होती है जिसमें हमको हमारे इनपुट दिए रहते हैं, क्लियर है ना। सो वी हैविंग स्टैंडर्ड इनपुट वैल्यू, वी आर गेटिंग द स्टैंडर्ड आउटपुट वैल्यू, क्लियर। इसकी टेबल रहती है, हमको ये नहीं बनानी है एग्जाम में क्योंकि हमको केवल हेडिंग दी हुई है हमारे कोर्स में, डिस्कस द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंट्रोल सिस्टम। अब ये मॉडल बहुत वास्ट होता है, क्लियर। तो इसको हम बहुत प्रिसाइज करेंगे, हम केवल इतना ही प्रिसाइज करेंगे जितना कि हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से ये बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसके जो नोट्स हैं वो नोट्स मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा और उसमें आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन से नॉर्मल फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं और प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम अपनी क्लास यही फिनिश करते हैं, इसके आगे का जो पार्ट 2 है वो पार्ट 2 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू आज के लिए।